बीएसपी पर तमाम लोग, तमाम पार्टियां बीएसपी को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बीच बहन जी के राजनीतिक वारिस आकाश आनंद ऐसे भाषण दे रहे हैं, सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक को निशाने पर ले रहे हैं। आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? क्या आकाश आनंद छवि बदल पाएंगे? ये भाषण सुनिएगा। आप लोगों ने धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने हमारी जनता को धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने गद्दारी की है। आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं अगर आप अपनी आवाम को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते। ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग? कहां से बनेगा अखंड भारत? अगर 80 करोड़ जनता इस देश की तुम्हारे फ्री राशन पे चल रही है तो तुमने पिछले 10 साल में क्या ही काम किया है? कहां है मेरा रोजगार? कहां है मेरी शिक्षा? इनका गुजरात मॉडल अगर यही कहता है तो नहीं चाहिए हमें गुजरात का मॉडल, नहीं चाहिए हमें ऐसा फ्री का राशन। हमें अपने पैरों पे खड़े होने का अवसर चाहिए। हमारी जनता ने, हमारी भोली जनता ने इसलिए आपको वोट नहीं डाला था, इसलिए आपको वोट नहीं डाला था कि आप हमारे घर उखाड़ दें, अपनी बुलडोजर हमारे लोगों की छतें उखाड़ने का इस्तेमाल करें। अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। तो साथियों, इस बारी तमीज तहजीब से नहीं, इनसे बड़े खुल के बात कीजिए और इनसे पूछिएगा कि भाई अगर 80 करोड़ जनता इस देश की तुम्हारे फ्री राशन पे चल रही है तो तुमने पिछले 10 साल में क्या ही काम किया है? कहां है मेरा रोजगार? कहां है मेरी शिक्षा? साथियों, दूसरा सवाल, इसी 80 करोड़ की स्कीम पर, इसी राशन की, फ्री राशन की स्कीम पर आपको दूसरा सवाल इनसे पूछना होगा कि भाई ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटने की कीमत क्या है? क्योंकि ये भी कभी ना कभी आपके टैक्स के पैसों से दिया जा रहा है। यह भारत की सरकार का लिया हुआ कर्जा है जो हमारे लोगों को बांटा जा रहा है राशन की और राशन के रूप में। तो साथियों, इसकी कीमत भी आज नहीं तो कल आपके बच्चों को चुकानी होगी। तो इनसे पूछे कि इसकी कीमत क्या है। साथियों, सरकार का डेटा कहता है कि अगर भारत की सरकार 80 करोड़ लोगों को यह मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है तो इसकी कीमत 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। साथियों, अगर भारत सरकार का पैसा, अगर आपकी मेहनत की कमाई का पैसा 2 लाख करोड़ रुपया ऐसे मुफ्त में राशन में बांटने में लगाया जाएगा तो फिर यहां पे कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, इसका भी जरा हिसाब देने का काम आ गया है। साथियों, अब ये 2 लाख करोड़ रुपए राशन पे खर्च रहे हैं। प्रति एक घर में कितने का राशन पहुंच जाता है महीना? 500,000 रुपया, 500,000 रुपये का राशन महीना मिलेगा, 150 रुपए का। साथियों, हम कहते हैं महंगा से महंगा कर लो तुम करप्शन, इसमें भी ले जाओ 1000 रुपए का राशन। साल में 6,000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता है हमारे गरीब लोगों को। साल में 6,000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता, परंतु इसके बदले आपसे क्या लूटा जाता है? अगर क्लास 4 की भी नौकरी दे देते तो महीना 15-20 हजार रुपया तो मिलता। साल का 2.5 लाख रुपया मिलता आपको। 6,000 रुपए लेके, 6,000 रुपए का राशन देके आपसे 2.5 लाख रुपए लूटने का काम करते हैं ये। साथियों, इनका गुजरात मॉडल अगर यही कहता है तो नहीं चाहिए हमें गुजरात का मॉडल, नहीं चाहिए हमें ऐसा फ्री का राशन। हमें अपने पैरों पे खड़े होने का अवसर चाहिए जो हमारे बाबा साहब दे के गए हैं। साथियों, ना ही आपके बच्चों को शिक्षा दे पाए, ना हमारे युवा लोगों को रोजगार दे पाए। अब बात करते हैं इनकी सुरक्षा की। मैं बस एक लाइन बोलूंगा, मैं इनका एक पास किया हुआ ऑर्डर आपको बताऊंगा। अगर ज्यादा बोला तो शायद नाराज ना हो जाएं ये लोग, परंतु आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। साथियों,
अभी कुछ समय पहले भाजपा के मुख्यमंत्री जी ने यहां पर एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में कहा कि लड़कियों को आज शाम को 8 बजे के बाद से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में ट्यूशंस लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें लेने नहीं दिया जाएगा। वो शाम को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहां की सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। साथियों, अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग? कहां से बनेगा अखंड भारत जब आप अपने लोगों को, अपनी जनता को सुरक्षित नहीं रख सके? आप लोगों ने धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने हमारी जनता को धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने गद्दारी की है। आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं अगर आप अपनी आवाम को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते। साथियों, ना सुरक्षा दे पाए, ना शिक्षा दे पाए, ना रोजगार दे पाए। जिन लोगों के सर पे छत थी वो भी छीन ली। ये सरकार गर्व से बोलती है कि हमारी सरकार तो बुलडोजर की सरकार है। हमारी जनता ने, हमारी भोली जनता ने इसलिए आपको वोट नहीं डाला था, इसलिए आपको वोट नहीं डाला था कि आप हमारे घर उखाड़ दें, अपनी बुलडोजर हमारे लोगों की छतें उखाड़ने का इस्तेमाल करें। साथियों, अगर ये लोग इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि ये एक बेइज्जती का टैग है, बुलडोजर की सरकार एक बेइज्जती का टैग है, तो इनको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं। आप लोगों को इनसे सिर्फ सवाल करने हैं, और अगली बार ये आप लोगों के बीच में आए, जो इन्होंने आपके साथ किया है वो आप इनके साथ करेंगे। इन्होंने आपके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है। साथियों, इस बार ये वोट मांगने आए तो इनको वही खाली कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। अब साथियों, इन्होंने आपको पढ़ने नहीं दिया, इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया। इनकी अब मानववादी सोच सोचिए, इनकी प्लानिंग समझिए। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? साथियों, इन्होंने आपके इतिहास को खत्म करने की कोशिश की है। अगर ये पार्लियामेंट में आपका संविधान नहीं बदल सकते तो ये इस तरीके से आपका भविष्य खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अगर बहन जी नहीं होती अब तक तो ये हमें कब का मिटा चुके होते। तो सुना आपने बहन जी के वारिस आकाश आनंद को भाजपा पर जमकर हमला बोला है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।